नमस्कार दोस्तों, आपका ए टू जेड क्रिएशन वीडियोस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति के दिन हम खिचड़ी बनाएं या ना बनाएं। आप लोगों के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, मैं आपको सभी के प्रश्नों का उत्तर का जवाब देना चाहूँगी। तो दोस्तों, मकर संक्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि मकर संक्रांति उस दिन खरमास जैसे समाप्त हो जाता है, आप लोगों को मालूम ही है। और उसके अगले दिन से हमारे घर में शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से शुभ कार्य आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, ये पर्व जो है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से माना जाता है, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पे ये पोंगल है तो कहीं लोहड़ी है तो कहीं बिहू है, और हमारे उत्तर मतलब हमारे यूपी बिहार में खिचड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से सभी अपने अपने राज्य में ऐसे मनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन मनाना है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, तो आपको मैं बता देती हूँ कि आप लोग ये बोले कि दीदी एकादशी पर जा रही है तो किस दिन मनाएं, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर साल 14-15 में किसी एक दिन मकर संक्रांति हम मना लेते हैं। शुरू से ही यही चलता आया है, लेकिन इस बार हम आपको बता देते हैं कि 14 तारीख को हम मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे, 15 जनवरी को मनाएंगे। 14 जनवरी के दिन बुधवार को हमें एकादशी का व्रत रखने हैं। ठीक उसी दिन सटला एकादशी है, तो मकर संक्रांति उस दिन हमें नहीं मनानी है, 15 जनवरी को मनानी है। क्यों मनानी है? क्योंकि सूर्यदेव जो है ना, रात में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, रात में 9:30 से आसपास, इसलिए उस दिन हम नहीं मनाएंगे। आप लोग अगले दिन पुण्यकाल, अगले दिन मतलब सुबह में ही हम स्नान दान पूजा पाठ नियम धर्म द्वादशी उस दिन रहेगा। द्वादशी के दिन ही मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी के दिन गुरुवार को मनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब किसी प्रकार का डाउट नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज ना दो हर व्रत का लेकर लोगों को अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है कि एकादशी अभी पड़ी है। आप लोगों को मालूम ही है कि पुत्रदा एकादशी कभी कोई एक दिन पहले बोल रहा है, कोई बाद में बोल रहा है। इस प्रकार से लेके ना बहुत अधिक कन्फ्यूजन हो रहा है। तो दोस्तों, तो देखिए, सूर्यदेव 15 तारीख को रात्रि में जैसे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब तो वो किसी को मना नहीं करूँगी, लेकिन 15 को मनाए या ज़्यादातर बेहतर होगा। ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब जो नियम है वह जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप लोगों को मालूम है कि पूरा मतलब नियम सब चेंज हो जाता है। बहुत सारे कार्य हमारे घर में शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की चीज़ें आप खरीद सकते हैं, और गुरुवार का दिन पड़ा है तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो उस दिन हमें नहीं करने, वो भी हमें आगे चलकर बताऊंगी। ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। गुरुवार के दिन सुबह सवेरे हमें उठकर कोशिश करनी है कि आपके घर में आसपास कोई नदी सरोवर हो तो आप लोग जरूर जाकर स्नान करके आइए। अगर स्नान नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी बाल्टी, जो घर के अंदर बाल्टी में जल में तिल डालकर और गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद घर के मतलब अपने साफ़ सफाई करने के बाद स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद पहले दोस्तों आप लोग आकर और छूने का जो सामग्री का सामान दान करने का वह पहले रख लीजिए, क्योंकि ऐसी सब तिथियों पर ना घर के चावल राशन और भी चीज़ें हमें नहीं छूनी चाहिए। स्नान करके डायरेक्ट आकर आप लोग पहले दान कीजिए। रह गई, कुछ लोग जैसे पूछते हैं कि सूर्यदेव को पहले जल देंगे या पहले हम दान करेंगे, तो देखिए, जो नदी सरोवर में स्नान करके जाएंगे वो वहीं पर पहले जल में खड़े होकर सूर्यदेव को जल देते हैं। और जो घर में स्नान करते हैं, काला तिल डालकर किया जाता है, तो वह क्या करेंगे कि पहले दान करेंगे, और दान करने के बाद अपने घर का लोटा बर्तन अक्षत चावल जो भी है इस पर आप स्पर्श कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग जल दीजिएगा, क्योंकि सूर्यदेव को अगर हम मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं, मान लीजिए कुछ लोग जिनको कहीं देने का जगह नहीं है, तो आप पैसे का भी दान कर सकते हैं। काले तिल का कर दीजिएगा, तिल पक्षियों को खिला दीजिए और पैसा ले जाकर मंदिर में दान कर दीजिएगा। लेकिन छोटे बच्चे से जो भी कुछ लोगों को डाउट होता है कि गुरुवार के दिन खिचड़ी बना सकते हैं, तो ये आप लोगों के मन में ज़रूर डाउट होगा।
तो आपको बता दूं कि देखिए वार में से बड़ा त्योहार होता है और गुरुवार के दिन चावल और दाल तो नहीं मिलानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि आप उस दिन व्रत जो है ना खिचड़ी का व्रत है, तो वो बहुत अधिक हम लोग अभी खिचड़ी बना ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट उसी के दिन बनाएंगे, खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन। तो आप लोग खिचड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल मन में किसी प्रकार की चिंता न लाएं और बनाकर भगवान को भोग लगा के अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर दही चूड़ा भी खिला सकते हैं। आप खिचड़ी का भोजन भी करवा सकते हैं, सीधा दान भी दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। अच्छे कर्म वाले कार्य करने चाहिए, जैसे स्नान दान का इसमें बहुत अधिक महत्व है। 12 बजे तक, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका स्नान, ऐसे तो पूरे दिन लोग अपना करते हैं, लेकिन 12 बजे तक कर लें, ज़्यादा बेहतर है। स्नान दान नदी सरोवर में जाएं, वहाँ आकर कोई भिक्षुक भिखारी मिलता है तो चावल तिल आदि का दान कीजिए। तो दोस्तों ये थी मकर संक्रांति की जानकारी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।